2-3 माह बाद जो है बरसात आने वाली है, उसी की तैयारी जो किसान को करना पड़ता है, उसी की तैयारी जो कृषि केंद्र धारक को भी करना पड़ता है। आज जो है गोरेगांव तहसील अंतर्गत मांडोबाई देवस्थान में यहाँ पे जो कृषि केंद्र की मीटिंग थी और काफी डीलर आए थे। आइए जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार की मीटिंग थी, किस प्रकार का नियोजन था। सर अपना परिचय दीजिए अपना। मैं विनोद तरड़ा पाटिल। मैं हमारे जो कृषि केंद्र है महाराष्ट्र में, उसका मैं स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ एसोसिएशन का। कहाँ से आए आप? मैं पूना से आया हूँ। सर पूना से आप गोंदिया गोरेगांव तहसील में एक कृषि केंद्र धारक की मीटिंग थी, यहाँ पे आए, किस प्रकार की मीटिंग थी, क्या बोलेंगे? हमारे स्टेट में 70,000 सभासद जो है कृषि केंद्र चालक जो है महाराष्ट्र भर में, वो हमारे सब एसोसिएशन के सभासद है। और ये हमारे सभासद बंधु को उनके उनके गांव में, उनके उनके तहसील में, उनके डिस्ट्रिक्ट में या तो उनके लेवल पर उनको जो भी समस्याएं आती है, वो समस्याएं उनको क्या आती है वो जानने के लिए, और उसमें उनको उनकी समस्या का हल हम कैसे ढंग से कर सकते हैं वो देखने के लिए, या तो फिर उसमें मार्गदर्शन करने के लिए, वो बातें समझने के लिए मैं आज यहाँ आया। सर काफी कृषि केंद्र वाले परेशान दिखाई दे रहे हैं लिंकिंग का माल की वजह से, क्योंकि किसान को जब बेचते हैं वो तो किसान लेना नहीं चाहता, इसकी काफी समस्या है। इसके बारे में क्या सरकार को सूचित करेंगे आप? इस बारे में महाराष्ट्र के जो कृषि मंत्री है सम्माननीय माणिकराव जी कोकाटे साहब, उनके साथ में हमारी पिछले हफ्ते में ही लिंकिंग के स्पेसिफिक विषय पर मीटिंग हुई। उस मीटिंग में सभी जो महाराष्ट्र में फर्टिलाइज़र का सप्लाई करने वाली कंपनीज है, फर्टिलाइज़र की कंपनियां, उनके सबके जो स्टेट प्रेसिडेंट है, स्टेट मार्केटिंग मैनेजर है, वो सब वो मीटिंग में आए हुए थे। हमने उनके सामने मंत्री जी को ये जो लिंकिंग महाराष्ट्र के फार्मर लोगों को कंपनियों की तरफ से हो रहा है, ये बारे में हमने अवगत कराया कि किस तरीके से ये लिंकिंग हो रहा है। और इसमें हमारा कृषि केंद्र चालक का कुछ भी इसमें दोष नहीं है। इसमें सब दोष जो है ये रासायनिक कंपनियां जो है सप्लाई देने वाली, ये कंपनियों की तरफ से ही हमको लिंकिंग में माल आता है। और हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि केंद्र चालक है, उसको उसकी इच्छा ना होने के बावजूद उसको वो खाद हमारे फार्मर को बेचना पड़ता है। हालांकि इसमें हमारा जो कृषि केंद्र चालक है वही इसमें लोकल लेवल पर बदनाम हो रहा है। उसकी तरफ हमारे जो शेतकरी बंधु फार्मर जो है हमारे, उनका देखने का जो नज़रिया हमारे विक्रेता बंधु की तरफ है, वो भी उसमें गलत हो रहा है कि ये दुकानदार ही लिंकिंग कर रहा है। लेकिन इसमें वस्तुस्थिति ऐसी है कि इसमें जो खाद बेचने वाली कंपनियां हैं, ये हमारे होलसेलर को लिंकिंग करती है। उस वजह से हमारा इसमें नाइलाज हो रहा है, और हमको इसमें डिपार्टमेंट की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है उसमें भी हमारा जो दुकानदार है वही सफर हो रहा है। सर उतने दूर से आप ये मीटिंग अटेंड करने के हिसाब से आए, पर यहाँ पे जो अधिकारी रहते हैं, कृषि अधिकारी वगैरह, तालुका अधिकारी वगैरह, यहाँ पे दिखे नहीं सर, उनको मतलब इनका नियोजन नहीं दे रहा होगा, क्या बोलेंगे इसके ऊपर? नहीं, कैसा है कि ये जो हमारी मीटिंग है ये हर जिले में होती है, हर तहसील में और होती है। और यहाँ पर जो गोरेगांव तहसील में मीटिंग हुई, तो ये मीटिंग में जो गोरेगांव तालुका संगठना है या तो हमारी डिस्ट्रिक्ट के एसोसिएशन है, इनकी तरफ से भी डिपार्टमेंट के लोगों को विनती पत्र दिया गया था कि भाई आप ये जो हमारी मीटिंग है इसमें आइए और हमारी समस्या आप सुन लीजिए। लेकिन हो सकता है कि आज संडे है और वो हिसाब से भी ना आए हो, या तो फिर उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि भाई कृषि केंद्र धारकों की उनकी आपस में ही मीटिंग है, तो इसलिए भी वो नहीं आए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्या बोलेंगे कंपनी का जो माल आता है, काफी लिंकिंग से काफी दुकानदार जो धारक है वो परेशान दिख रहे हैं, आने वाले सीजन में किस प्रकार का इसका सामना करेंगे आप लोग? मैं तिरोड़ा तालुका अध्यक्ष डॉक्टर भगत, आज अपन जो आने वाला जून में जो माल आएगा तो इसमें लिंकिंग नहीं आना चाहिए, ताकि लिंकिंग बेचने को हमको बहुत तकलीफ होती है। और अभी सर ने जी बताए कि नहीं, इसमें जो कृषि केंद्र धारक है यही बदनाम होने जा रहा है। और क्या है, लिंकिंग के चक्कर में हमें अपना नुकसान करना पड़ता है। और किसान क्या है कि लिंकिंग तो हमको मिलती है, मगर हम किसान को लिंकिंग देते हैं, उस पर ऐसा लगता है कि हमारे पर ही बोझ डाला जाता है। और किसान ने अगर हमारे बारे में तकरार किया तो शासन के लोग हैं उस पर बहुत ही जल्दी नियंत्रण करते हैं। तो इसमें कृषि केंद्र धारक का ही नुकसान होने की संभावना है। किस संगठन द्वारा ये मीटिंग आयोजित की गई थी? गोरेगाव तालुका कृषी व्यापारी कल्याणकारी संस्था च्या माध्यमातून आपण हे म्हणजे कृषी केंद्र धारकांचे जे समस्या आहेत, आता समस्या लिंकिंगची डॉक्टर साहेबांनी सांगितलेल्याच आहे। तर जसं पास साठा आणि प्रत्यक्ष साठा आयडी न आल्यामुळे त्याच्यात तफावत आढळते, त्याच्यामुळे अडचण येते, अशा अनेक तक्रारी आहेत। आणि त्या कृषी केंद्र संचालकांच्या म्हणजे त्यांच्या नाहीत, त्या वरिष्ठ किंवा कंपन्याकडून असतात। वरिष्ठ म्हणजे कंपन्याकडून असतात किंवा पुरवठादाराकडून असतात ना, नाहक त्यामध्ये कृषी केंद्र संचालक अडचणीत येतो। गुन्हा कुणी केला आणि सजा दुसऱ्याला मिळते।
म्हणून मुख्य उद्देश हा होता की अधिकारी, पदाधिकारी आणि संघटना सर्व मिळून ते समस्या कशा प्रकारे सोडवता येतील. परंतु आता संघटना आली, पदाधिकारी 1-2 लोक आले, परंतु अधिकारी आणि कंपनीचे प्रतिनिधीच आले नाही. ही त्यांची मानसिक स्थिती अशी आहे की समस्या सुटायला नको पाहिजे अशी वाटते. क्या लगता है क्यों नहीं आए होंगे कंपनी के जो एजेंट रहते हैं, क्यों नहीं आए होंगे कंपनी के जो एजेंट है, अधिकारी वर्ग है, तालुका कुर्सी अधिकारी वगैरह क्यों नहीं आए थे? उनको सूचित करने के बावजूद भी नहीं आए, मतलब आप लोग के साथ वो बिजनेस करना नहीं चाहते? हो सकता है कि आज एक तो संडे है तो उस वजह से भी नहीं आए। हालांकि विनंती तो उनको दिया गया था कि भाई आप आइए और हमारी ये समस्या है, आप लोगों के बीच में बैठ के अपनी समस्या रखते हैं, उस समस्या को अपन निवारण कैसा कर सकते हैं, इसके लिए उनको विनंती पत्र भी दिया गया था। लेकिन अब कंपनी का अब क्या कारण है ये तो हमें भी नहीं मालूम, कंपनी के प्रतिनिधि लोग भी नहीं पहुंच पाए और अधिकारी भी नहीं आ पाए हैं। अब आगे समझ में आएगा उनसे बातचीत करने के कारण, बात पे भी क्यों किस कारण से आप लोग नहीं आ पाए, बात करेंगे तो पता लगेगा। अब इसके बारे में अपन कुछ कह नहीं सकते कि क्यों नहीं आए वो लोग। क्या लगता है अधिकारी वर्ग नहीं आए तो आप लोग की समस्या का समाधान कौन करेगा आने वाले समय में? आने वाले समय में अधिकारी को ही इसका समाधान करना पड़ेगा और उन्होंने आज की मीटिंग में आना था, लेकिन संडे होने की वजह से नहीं आए, ये हमको स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन फिर भी हमने उनको एक गुजारिश की थी कि यहाँ पे हमारी मीटिंग में आने की, उनको एक किए थे, निवेदन भी दिया था, लेकिन वो नहीं आ पाए और ना ही कोई कंपनी वाला एम्प्लॉयज आया यहाँ। तो ये सारी समस्या उन्हीं के द्वारा दूर हो सकती है या हमारे कृषि केंद्र के माध्यम से दूर करने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार की समस्या होती है और आपस में कुर्सी केंद्र वाले कभी कभी कोई सुनते नहीं? हमारे कृषि केंद्र वालों को आप लोग माल लेना ही बंद कर दीजिए, तो ये समस्या जड़ से ही खत्म हो जाएगी। आप माल लेते हो करके ये समस्या आती है। सभी लोग अगर बंद कर सभी लोग अगर ये माल लेना बंद कर देना तो समस्या ही नहीं आएगी, खत्म हो जाएगी। ये समस्या ही खत्म हो जाएगी। सरकार कहाँ से माल कैसे वाटप कर पाएगी किसान को? हमारे जरिए ही कि वाटप किया जाता है। इसके लिए भी सारे तालुका वाले एकत्रित होकर के काम कर सकते हैं, तभी ये पॉसिबल है। एक तालुका वाला माल नहीं लेगा, दूसरे तालुका वाला माल ले लेगा, ये भी कभी हो नहीं सकता है। आज इफको कंपनी की रैक लगी, हमको तो पता ही नहीं चला। जब पता चला तो 4 टन पे 1 नैनो यूरिया की पेटी लेना पड़ेगा तभी मिलेगा। और अभी किसानों को सबसे ज्यादा यूरिया की जरूरत है और ये समय में ऐसा करेगी कंपनी तो हम छोटे दुकानदार कैसे करें? ये हमारी समस्या है। हम उतने दूर से आज ये मीटिंग में है, इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। आज 8 टन हमने यूरिया लिए, 2 पेटी नैनो यूरिया लिए 8-9 हज़ार रुपए की, उतनी तो कमाई यूरिया में है ही नहीं। क्या लगता है ये लिंकिंग क्यों दी जा रही होंगी, क्या कारण हो सकता है? शायद इसकी यंत्रणा केंद्र शासन के तरफ से है और शासन ये चाहता है कि काश्तकारों ने इसको अप्लाई करना चाहिए। जैसे लिंकिंग की समस्या है, जो लिंकिंग हमको दिया जाता है, वैसे अगर हम काश्तकारों को दे तो हम वहाँ पे गुनहगार होते हैं और काश्तकारों को ऐसा लगता है कि कहा तो भी कृषि केंद्र संचालक हमको लुटमार कर रहा है और वो नजरिए से हमको समाज में देखता है। तो ये बंद होना चाहिए और ये निर्णय और जो लिंकिंग का ये प्रश्न है तो वो कृषि विभाग के मार्फत, जैसा नैनो यूरिया है, नैनो DAP है, वो कृषि विभाग के मार्फत उन्होंने देना चाहिए ताकि वो कृषि केंद्र संचालक के ऊपर उसका बोझा ना दे। तो क्या लगता है ये जो लिंकिंग का जो माल आ रहा है कि किसानों को इसकी जन जागृति हुई है, उनको मतलब अवेयरनेस किया गया है कि लिंकिंग का माल भेज रहे तो? नहीं, ये लिंकिंग का जो विषय है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो पद्धति का एक्शन होने को होना कंपनियों के ऊपर, हमारी बार बार यही मांग है गवर्नमेंट की तरफ कि भाई जब हम लोग आपको बोल रहे हैं कि ये फर्टिलाइजर कंपनियां लिंकिंग कर रही है, इनको आप रोकिए, तो गवर्नमेंट ही ये लोगों को रोक नहीं रही है। इससे ये प्रमाण पड़ रहा है और इसमें सफर हो रहा है हमारा कृषि केंद्र चालक, क्योंकि फार्मर लोगों को ये दिमाग में बैठ रहा है कि भाई कृषि केंद्र चालक लिंकिंग कर रहा है। एक्चुअल में लिंकिंग हो रहा है कंपनियों की तरफ से। डिपार्टमेंट ने कृषि केंद्र चालक पर परवानगी ये कार्रवाई करने की बजाय उन्होंने सीधा कंपनियों के, अगर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज या तो स्टेट इंचार्ज, इनके ऊपर अगर गवर्नमेंट ने गुने दाखिल कर दिए कि इसके फलाना कंपनी का लिंकिंग ये जिले में हो रहा है, वो जिले का जो कंपनी का इंचार्ज होगा उसके ऊपर FIR दाखिल करो, वो स्टेट इंचार्ज के ऊपर FIR दाखिल करो, फिर कैसा लिंकिंग होता है बोलो हमको। लेकिन जड़ यही पर है कि गवर्नमेंट को ये सब बात मालूम है, फिर भी गवर्नमेंट ये कंपनी के ऊपर कार्रवाई नहीं करती है। अधिकारी वर्ग आए नहीं आज, उनको आप लोगों ने जो मतलब कार्ड वगैरह भी दिया होगा, सूचित विनती पत्र दिया होगा, तो आने वाले समय में कभी तालुका स्तर पर, जिला स्तर पर मीटिंग होंगी और नहीं आएंगे तो आप लोग की क्या भूमिका रहेंगी? नहीं, अब वो कैसा है, सब यूनियन का अभी
तालुका गोरेगांव ने अरेंज किया है। सब बैठ के इसके ऊपर विचार विमर्श होगा। सब जो कृषि केंद्र पूरे आठों तालुका के निर्णय लेंगे, वो निर्णय आगे के उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उन लोग मीटिंग वोटिंग लेते हैं तो आप लोग जाते हो कि नहीं जाते? हम जाते हैं। अब 2-3 साल से तो मैं हर बार गया हूँ। गई साल तो मीटिंग हुई ही नहीं यहाँ पर। जो नियोजन आराखड़ा मीटिंग होती गई साल तो हुई नहीं यहाँ पर, गोंदिया जिले में ही नहीं हुई। और उसके बाद में हमारी कुछ सूचनाएं रहती है तो उस मीटिंग में कभी भी वो प्रोसीडिंग नहीं लिखते। प्रोसीडिंग अपने हिसाब से बाद में लिखते हैं। जो मीटिंग में हमारे सुझाव रहे आज तक उन सुझावों पर अमल बजावनी नहीं हुई है। तो सबसे पहले तो इसके बाद जो भी मीटिंग होंगी उसमें हर कंपनी के प्रतिनिधि, जैसा हमने आज बुलाए कंपनी के प्रतिनिधि अधिकारी, अब हमारा काम जब है तो हमने सबको बुलाए तो वो नहीं आते और उन्होंने बुलाए तो हम आते हैं। तो उनका काम है कि उस समय पे कंपनी प्रतिनिधि और जो सही में जो समस्याएं है उसके तह तक जाना और उस समस्या का निपटारा किस तरह से हो, ये डिपार्टमेंट, कंपनी और कृषि केंद्र चालक, ये सब जब तक बैठेंगे नहीं उस समस्याओं का निवारण नहीं हो पाएगा। अभी होता क्या है, हम जो समस्या मंडाए हमारी सुनने वाला कौन है? जब तक जो समस्या है वो किसके तरफ से और क्या है उसका निराकरण नहीं होगा, जब तक वो समस्या बढ़ते रहे। ये चलती रहेंगी इस प्रकार की समस्या? समस्या चलती रहेगी ना। इसके ऊपर में सिर्फ कृषि ये अधिकारी लोगों ने ध्यान देने को ना, क्या लिंकिंग बंद करने को ना। क्या बोलेंगे पारदी जी, तिरोड़ा से आप यह मीटिंग अटेंड करने के हिसाब से आए थे, क्या सोच कर आए थे आप लोग? यही अपना क्या है, जो अपने ऊपर जो अपना डिपार्टमेंट की तरफ से लिंकिंग वगैरह का ये होता है अन्याय, अब कंपनी देती है, हमारे पास तो नैनो डीएपी, नैनो यूरिया बहुत सारा पड़ा है, फिर भी आज मैंने जानबूझ के इफ्को का माल लिया नहीं, लिंकिंग है करके। मेरे जैसे ही लिंकिंग नहीं होना करके व्यापारी लोग नहीं लेंगे माल, तो कंपनी देंगी ऑटोमेटिक, बिना लिंकिंग का माल दे सकती है। मैंने खुद लिंकिंग का माल आज स्वीकार ही नहीं किया। बरसात के पहले समस्या दूर होंगी आप लोग की? जहाँ तक ये लिंकिंग में जो नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का जो सवाल है, इसको देखा जाए तो ये सरकार द्वारा ही प्रमोट किया गया है। उनका कहना है कि ये लिंकिंग नहीं है, ये अदर प्रोडक्ट है, उसके ऑप्शनल प्रोडक्ट है जो अपन बोरी के रूप में डालते हैं, तो उसको लिक्विड के रूप में डालो जिससे किसानों को उसका फायदा होगा और कम खर्चे में काम होगा। ये किसानों को बताने की गरज है क्या? नहीं है, ये सरकार का कहना है, लेकिन हमारा ये कहना है कि उसको कृषि केंद्र के मार्फत देने के बजाय इस चीज़ को पहले सरकार ने विभाग के मार्फत, जब इतनी सारी गवर्नमेंट अपनी सब्सिडियाँ ला रही है, इतनी सारी योजना ला रही है, लाडली बहना दे रही है, ये दे रही है, तो क्यों ना ये किसानों को ये चीज़ भी फ्री में ना दिया जाए, या कम पैसे में उनको डायरेक्ट प्रशासन के मार्फत या विभाग के मार्फत दिया जाए, जिसमें किसानों को इसके बारे में अवेयरनेस आएगा और उस चीज़ का सही ढंग से उपयोग होगा। फिर उसके बाद में फिर कृषि केंद्र के द्वारा उसका वितरित किया जाए। पहले इस बार शुरुआत तो उनके लेवल पे किया जाए ना कि कृषि केंद्र के लेवल पे थोपा जाए उसको कि आप बेचो, आप दो। किसान हमारे थ्रू लेना नहीं चाहता उसको, तो हम कैसा दें उसको? उसके लिए एक ही उपाय है कि वो प्रशासन के मार्फत होना चाहिए और उसको कम दर में प्रशासन ने ही उनको पहले प्रमोट करना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। उसके बाद में इसका सही ढंग से वितरण भी होगा और ये समस्या का भी निवारण हो सकता है। उसके लिए इस टाइप से अगर कुछ करती है सरकार तो अच्छे से होगा, ये हमारा सोचना है। देखिए, गोंदिया जिले के काफ़ी सारे किसान आए थे, पुणे से वो एक शहर भी आए थे, पर यहाँ अधिकारी वर्ग, तालुका स्तर के जो अधिकारी होते हैं, कृषि अधिकारी होते हैं, वो यहाँ पे आए नहीं। मतलब आने वाले बरसात के समय में किस प्रकार का यह व्यवसाय करेंगे कि जो माल इनको यूरिया के साथ में आ रहा है, लिंकिंग का जो आ रहा है, वो किसान लेने को तैयार नहीं है। उस वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी समस्या का सामना किसान को भी करना पड़ता है और कृषि केंद्र धारक को भी करना पड़ता है। आने वाले समय में किस प्रकार का लिंकिंग का माल आएगा, रेट बढ़ रहे हैं, जो मतलब किसानों को सब्सिडी मिलना चाहिए उस समय पर नहीं मिलती, समय पर कृषि केंद्र धारक को भी माल नहीं मिल पाता, इस वजह से समस्या हो रही है। इसलिए आज जो कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर मीटिंग का आयोजित किया गया था। गोंदिया जिले के काफ़ी कृषि केंद्र धारक जो आए थे और इन्होंने आज जो काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा। मीटिंग में आज नियोजन हुआ, पर जो अधिकारी वर्ग अगर आते तो कहीं ना कहीं सुनवाई होती और अधिकारी वर्ग कहीं ना कहीं ऊपर में सरकार तक बात पहुँचाते। इस प्रकार की दुकानदार भाइयों को समस्या हो रही, तो यह लिंकिंग का जो माल जो है आप लोग दे रहे हो, तो इसकी जनजागृति किसानों को तक जा रही क्या? किसान लेना चाहता है क्या? किसान को क्या फायदा है? इसकी अगर जनजागृति नहीं होंगी तो किसान माल लेगा क्या? कृषि केंद्र धारक को अगर ये लिंकिंग जबरदस्ती कर डाल रहे हैं तो कैसे बेचेंगे? समय पर अगर माल नहीं मिलेगा तो कैसे
वे अपना दुकान चलाएंगे और किसानों को सही समय पर अगर माल नहीं मिलेगा तो उनको किसान में उपज होंगी क्या, इस सारी समस्याओं के ऊपर आज जो है बड़े लेवल पर मीटिंग का आयोजित किया गया था। पर अधिकारी वर्ग यहाँ पे आए नहीं, कोई एक भी अधिकारी वर्ग नहीं आए, किसी ने अपना कुर्सी सहायक नहीं भेजा, किसी ने अपना कोई विस्तार अधिकारी जो रहती पोस्ट उनको नहीं भेजा। तो यह जो बात है वहाँ अधिकारी तक पहुंचेंगी कैसी, ऐसा सवाल जो मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। अब आने वाले बरसात के समय में किस प्रकार का लिंकिंग का माल इनको जबरदस्ती आता है, किस प्रकार का व्यवसाय होता है और किसानों को किस प्रकार की समस्या होती है, इसका समाधान कारक कौन करेगा, ये आने वाला समय बताएगा। महेंद्र लिल्लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, मांडोबाई, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया।